हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एनिमेशन पे काम करने वाले हैं। इसके अंदर मैंने एक पूरा सिनेरियो लिया है कि हम कोई भी प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाएंगे जिसके अंदर जो जो एनिमेशन पॉसिबल है वो हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप डेमो देख लो एक बार कि जैसे मैं यहाँ पे गया तो हमारा यहाँ पे स्लाइड अप एनिमेशन हो रहा है। देन हम स्क्रॉल पे एनिमेशन कर रहे हैं, इसमें हम अपने हेडर को विजिबल करा रहे हैं। देन हम एड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट ट्रांसलेट एक्स का एनिमेशन हो रहा है। जब हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हमारा यहाँ पे स्केलिंग का एनिमेशन हो रहा है। जब हम यहाँ पे देखो जब हमारा ये बॉटम कॉस्ट कार्ड जाता है तो यहाँ पे इसके अंदर ट्रांसलेट एक्स एंड ट्रांसलेट बाय दोनों यूज कर रहे हैं। तो हमें काफी हद तक काफी कुछ चीजें एक ही वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको ये काफी हेल्प करेगा आपके एनिमेशन जो आप सीख रहे हो जर्नी में। तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं एंड अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले हमें नॉर्मल यूआई बनानी होगी एंड देन उस जो यूआई आप बना रहे होगे उसको सबको हमें एनिमेटेड यूआई में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने एक पेज बना रखा है, प्रोडक्ट डिटेल पेज। यहाँ पे हमें काम करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक स्टाइल ली और स्टाइल को हमने यहाँ पे इसको व्यू लिया और इसकी स्टाइल को हमने फ्लेक्स 1 दे दिया। ओके, और इसके अंदर मैंने एक और व्यू लिया। इस व्यू को यहाँ पे मैं स्टाइल दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स स्टाइल सीट डॉट क्रिएट और स्टाइल होगी हमारी कंटेनर। कंटेनर में यहाँ पे हमने फ्लेक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट, इसको हमें यहाँ से स्टाइल्स डॉट कंटेनर दे देना। दूसरी स्टाइल हमारी होगी हेडर और इसको हम देंगे विथ 100%, हाइट 60, बैकग्राउंड कलर वाइट, एलिवेशन 5 और पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0। वैसे टॉप 0 और आई थिंक उससे क्योंकि हमने बिट दे दिए तो टॉप 0 से काम चल जाएगा, लेफ्ट राइट की हमें जरूरत नहीं है। और जेड इंडेक्स तो 100 दे दी जेड इंडेक्स में और इसको हमने सेव कर लिया। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, अच्छा स्टाइल हमने यहाँ पे डाली नहीं है, स्टाइल्स डॉट हेडर। ओके, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ये हेडर वाला जो लेआउट है वो आ गया। ओके, अब इसके अंदर में क्या चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे मटेरियल आइकन्स को यूज कर सकते हैं, रेक्टेटिव वेक्टर आइकन्स को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो वो देख लो, क्योंकि हम वेक्टर आइकन्स को ही यूज करने वाले हैं यहाँ पे एज अ बैक आइकन। तो यहाँ पे मैंने आइकन यूज किया और ये आइकन हमें कहां से मिलेगा, आइकन इंपोर्ट आइकन फ्रॉम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स स्लैश मटेरियल आइकन्स। यहाँ पे आइकन हो गया नेम। ओके, तो इसमें बैक जो होगा उसका नाम होगा एरो बैक और इसको क्लोज कर दो और सेव कर दो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा आइकन आ रहा है, इसका साइज देना होगा हमें। तो साइज मैंने यहाँ पे दे दिया 30 और आप यहाँ ये देख सकते हो हमने जो हेडर बनाया है उसको हमें फ्लेक्स डायरेक्शन हमें रो लेना है, अलाइन आइटम सेंटर लेना है, पैडिंग लेफ्ट 20 लेना है। ओके, जो हमारा ये आइकन है इसको हमें कलर भी देना होगा, तो कलर में हम ब्लैक देंगे। ओके, डार्क ब्लैक। और इसके बाद हमें एक टाइटल यूज करना है जो होगा, मान लो हमारे जो प्रोडक्ट का नाम होगा, तो हम यहाँ पे स्टैटिक डेटा ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया सैंपल प्रोडक्ट। और इसको अभी मान लो मैं यहाँ पे स्टाइल्स डॉट हेडर टाइटल और इस हेडर टाइटल को हम यहाँ पे स्टाइल दे देंगे। क्या होगा, मार्जिन लेफ्ट 20 और कलर ब्लैक और फॉन्ट फॉन्ट साइज 20। ओके, सैंपल प्रोडक्ट। तो अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये बैक वगैरह भी होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कॉन्स्ट नेविगेशन
और ये कहां से मिलेगा हमें? यूज नेविगेशन से। और इस आइकन के प्रेस पे बेसिकली ये आइकन जो है इसको हम किस में डाल देंगे? टचेबल ओपेसिटी में। और इस पे हम क्या करेंगे? ऑन प्रेस नेविगेशन डॉट अरे गो बैक कोड। ओके, अब हमारा एक हेडर तो बन गया। अभी हम एनिमेशन पे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट हम नॉर्मल यूआई बना रहे हैं। उसको फिर हम एनिमेटेड कैसे हम सारे कंपोनेंट जो भी हम चीजें बना रहे हैं उन सबको कैसे एनिमेटेड कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, वो आपको सीखना है, वो समझना है। तो यहाँ पे हमारा हेडर बन गया। और दूसरा पार्ट क्या है, इसके बाद हम यूज कर रहे थे एक इमेज। तो इमेज हम यहाँ पे ले लेंगे और इमेज में हमने सोर्स में हमने यूज किया रिक्वायर में हमें इमेज का पाथ मिलेगा मेंसूस, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज करा। स्टाइल स्टाइल्स डॉट इमेज, और इमेज को यहाँ पे हमने दे दिया विथ 100% और हाइट 200। ओके, अभी हमारा जो हेडर है वो वहां दिख रहा है, इस वजह से इमेज कटेगी क्योंकि वो एब्सोल्यूट पोजीशन में है, तो वो उस इमेज के ऊपर दिख रहा है, इस वजह से। ओके, तो ये हो गया। हमें रीसाइज मोड यूज करना है कंटेन, और ठीक है, थोड़ी सी और अगर आप हाइट वगैरह ऐड करना चाहो तो ये हो सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना काम करें। अब हमारा इमेज लग गई, इसके नीचे में क्या करना है? एक हमें यूज करना है टाइटल इस प्रोडक्ट का, तो इसे हम बोल सकते हैं टाइटल, सेम ही नाम होगा इस वजह से। और टाइटल की यहाँ पे मैं क्या करनी है? स्टाइल दे देनी है, और फॉन्ट साइज होगा 30, मार्जिन लेफ्ट होगा 20, फॉन्ट कलर होगा ब्लैक, और फॉन्ट वेट होगा 600। ओके, अब इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, जो भी साइज यहाँ पे हो उसके हिसाब से रख सकते हो, बट फिलहाल हमारा ये है। इसके बाद हमें कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखाना है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन में जो टेक्स्ट चाहिए है ना, वो डमी टेक्स्ट था, तो उसको हम कहीं से जैसे वेबसाइट से उठा सकते हैं। ओके, वेबसाइट से उठा सकते हैं उसको। यहाँ पे हम डालेंगे क्या? लोरेम इप्सम, और यहां जाके हम इसका कुछ डमी टेक्स्ट उठा लेंगे जो हम वहां पे दिखाएंगे। ओके, मान लो यही इतना उठा लेते हैं, और ये यहाँ पे मैंने क्या करा के बीच में डाल दिया और सेव कर दिया। अभी यहाँ पे बड़ा दिख रहा है क्योंकि हमें टाइटल नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज करना है। और ओके, विड्थ हो गई 90%, टेक्स्ट अलाइन हो गया जस्टिफाई, और फॉन्ट साइज हो गया 20, और अलाइन सेल्फ हो गया सेंटर, और मार्जिन टॉप हो गया 20। ओके, इसका साइज और छोटा कर सकते हैं थोड़ा, 18 ठीक। तो देखो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज आ गई, उसका नाम आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। अब इसके नीचे हमें क्या करना है? उसकी प्राइस दिखानी है एंड एड टू कार्ट का बटन बनाना है। ओके, एंड ये सारी चीजें जो बेसिकली हो रही होंगी ना, ये हेडर को छोड़ के जो भी चीजें हो रही होंगी उन सबको, ये इमेज एंड ये सब चीजों को हमें डालना होगा स्क्रॉल व्यू के अंदर। ओके, जिससे हम एक स्क्रॉल वाला फीचर इंप्लीमेंट कर सके। तो इसके बाद हमें क्या करना है? एक व्यू लेना है, और इस व्यू को हम बोल सकते हैं स्टाइल्स डॉट प्राइस व्यू, और इस प्राइस व्यू को हमें क्या करना है? फ्लेक्स डायरेक्शन रो लेना है, और विथ
90% लेनी है, अलाइन सेल्फ लेना है, मार्जिन टॉप लेना है 20 और जस्टिफाई कंटेंट लेना है, स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स भी सेंटर लेना। ओके, तो इसके बाद में यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल सकते हैं, जिस टेक्स्ट में हम डालेंगे, क्या डालेंगे, प्राइस डॉलर ओके, प्राइस डॉलर 19 स्पेस, कुछ इस तरीके से हम ले रहे हैं। ओके, अब इसको यहाँ पे हम स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट प्राइस और प्राइस को यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं, कलर ग्रीन होगा। ओके, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट 500। ओके, ये प्राइस आ गया। और इसके राइट साइड में हमें ऐड टू कार्ट का एक बटन बनाना है। टचेबल ओपेसिटी, स्टाइल्स डॉट एड टू कार्ट बटन, और इस बटन को हमने यहाँ पे विथ दी 150, हाइट 50, बॉर्डर विथ 1, बॉर्डर कलर ग्रीन, बॉर्डर रेडियस 30। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको हम दे देंगे टेक्स्ट एड टू कार्ट, स्टाइल्स डॉट एड टू कार्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट को ऐड कर लिया, कलर हम इसमें ग्रीन दे देंगे। क्या कहीं पे गलत हो गया, एड टू कार्ट स्टाइल्स, कार्ट बटन नहीं, ओके परफेक्ट, ठीक है। अब इतना तो हमने एक नॉर्मल यूआई है वो तो बना ली। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो हमारी यूआई है, इसमें अभी जो हमारा हेडर है, ये हेडर स्टार्टिंग में नहीं दिखता है, तो फिलहाल इस हेडर को अभी के लिए कमेंट करके रखो। बना ली हमने, कमेंट कर। अब जब हमारी स्क्रीन, जब हम यहाँ पे इस स्क्रीन पे आते हैं तो हमें इनमें एक स्लाइड एनिमेशन दिखता है, स्लाइड अप वाला एनिमेशन। सबसे पहले हम उस एनिमेशन पे काम करेंगे। जो कंटेंट जितना भी हमने बनाया, इन सबको हमें एक स्क्रॉल व्यू के अंदर ऐड करना होगा, ऐसे। ओके, और यहां पे मान लो मैंने इसको स्टाइल दे दिया, स्टाइल्स डॉट स्क्रॉल, और मान लो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ इसको स्क्रॉल फ्लेक्स 1, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ऐड करूंगा और सेव कर दूंगा। अभी देखो हमें स्क्रॉल आ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ऐसा ऐड नहीं किया, मतलब और थोड़ा सा कंटेंट ऐड हो जाए तो ये स्क्रीन के बाहर जाए, अभी तो हमें स्क्रॉलेबल मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक व्यू बना रहा हूं, एम्प्टी व्यू, जिसको बस हम हाइट देंगे। ओके, जिससे हम क्या कर सकें, स्क्रॉल यूज कर सकें, है ना। तो स्क्रॉल यूज करने के लिए हमें यहाँ पे एक एम्प्टी व्यू बनाना होगा, जिसकी हम हाइट दे देंगे मान लो 500,
अब आप देखोगे कि हमारा ये स्क्रॉल होने लग गया, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल वाली चीजों को यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि मुझे ना ये सारे, जब मैं इस स्क्रीन पे आऊं, जब मैं यहां से ऐसे आ रहा हूं, तो मुझे ये सारे स्लाइड, अब एनिमेशन दिखाना है मुझे, सबसे पहली चीज। बहुत सारे एनिमेशन है यहाँ पे, बट सबसे पहले मैं वही एनिमेशन लगाना, उसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखो। उनके लिए कुछ वैल्यू हमें पहले से यहाँ पे डालनी होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया, एक हमें लेना है रेफरेंसेस लेने शेयर्ड वैल्यू के, और उन सब के लिए तो पहली चीज क्या है हमारी इमेज, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इमेज बाय इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू। अब आपको यूज शेयर्ड वैल्यू अगर नहीं पता है, तो आपको फिर बेसिक वाले, जो मैंने एक एनिमेशन की रीएनिमेटेड की सीरीज बनाई थी, इसमें हमने समझा था कि यूज शेयर्ड वैल्यू क्या करता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको उस वीडियो से समझनी होगी, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए वैसे जिन्होंने एनिमेशन पहले किया है, बट अब उन सारी चीजों को यूज करके हम सिनेरियो वाइज कैसे एग्जाम्पल्स पे काम कर सके। ओके, तो अगर आपने अभी तक बिल्कुल समझा नहीं है, तो आपको एक आई बटन में देखो कहीं वीडियो मिल जाएगा, बेसिकली या सीरीज मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करोगे तो पुराने मैंने जिसमें रीएनिमेटेड के 10 से 20 या 25 वीडियो मैंने कवर किए हैं, उससे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे मान लो मैंने सबको 200 दे दिया। 200 का मतलब क्या है कि मैं ये इमेज कहीं पे जब हमारी स्क्रीन लोड हो रही होगी, तो कहीं यहाँ पे होगी 200 की बाई वैल्यू पे। अब ये यहां से यहां जाएगा, मतलब जो यहाँ करंट है, करंट का मतलब है 0 पोजीशन पे। तो ऐसे ही मुझे सबके लिए देना है, मतलब टाइटल के लिए देना है, डिस्क्रिप्शन के लिए देना है, प्राइस वाला जो सेक्शन है उसके लिए देना है। ओके, तो इमेज हो गया, ये क्या है हमारा टाइटल बाय, ये हमारा डिस्क्रिप्शन बाय, और ये हमारा प्राइस बाय। ओके, और इसको मैंने सेव कर दिया। जितने भी यहाँ पे ये हैं सारे कंपोनेंट है, सबको एनिमेटेड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे हमने एनिमेटेड डॉट इमेज यूज कर लिया। ओके, एनिमेटेड डॉट टेक्स्ट यूज कर लिया। ठीक है, इसमें भी हम एनिमेटेड डॉट टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, और ये हमारा पूरा हमने मान लो एनिमेटेड डॉट व्यू यूज कर लिया, और इसकी तो हमें कोई नीड है ही नहीं, इसको हमें एनिमेशन में कन्वर्ट करने की, तो ये नॉर्मल रहेगा। अब इन सब में जो भी आपने ये बाई वैल्यूज ली, इनके लिए हमें क्या करना होगा, एक इनकी वैल्यूज चेंज करनी होगी। ओके, और उनको ट्रांसलेट कराना, कैसे कराएंगे वो देखते हैं। तो देखो इन सब के लिए हमें एक कॉमन बना देंगे हम, क्योंकि सबके लिए मैं ट्रांसलेट बाई करा, तो यहाँ पे आपको कॉन्स्ट इंट्रो इंट्रो एनिमेटेड स्टाइल इक्वल्स यूज एनिमेटेड स्टाइल। ओके, ये क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट बेसिकली जिसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे होंगे। अब ट्रांसफॉर्म क्या करता है, एक एरे लेता है, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट देते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के, लाइक स्केलिंग, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट बाय, रोटेशन। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट बाय यूज करनी है, जिसमें वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर सबके लिए करना है तो डेफिनेटली हमें सबकी वैल्यू पास करनी होगी, है ना। तो अगर हम सबके लिए अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं, तो फिर हमें सबके लिए अलग बनाना होगा, अलग अलग। अगर हम कोशिश करते हैं तो हम इसको एक भी सेट कर सकते हैं, बट वो कहीं दिक्कत ना दे, इसलिए समझने के लिए सबके लिए अलग ही बना लेते हैं। जैसे मान लो इमेज एनिमेटेड स्टाइल। ओके, और यहाँ पे आप क्या करोगे, इमेज बाई जो है उसकी वैल्यू दे दोगे। आप क्या करना, आप एक बार ना सबके लिए एक कॉमन रख के देखना और उससे ट्राई करके देखना। ओके, एंड यहाँ पे मैं इस इमेज स्टाइल को कहाँ यूज करूंगा, यहाँ पे जो है ना, इसमें बस मुझे एरे ऑफ स्टाइल देना होगा, और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा। और ये देखो यहाँ पे आ गई स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में यहाँ आई है, बट मुझे क्या चाहिए, ये एकदम से ऊपर स्लाइड होके जाए, तो इसलिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक यूज इफेक्ट यूज करूंगा, जो बेसिकली एम्प्टी डिपेंडेंसी के साथ होगा। इसका मतलब क्या है कि वन टाइम चलेगा, और ये इसके लिए हमें इमेज बाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, विद टाइमिंग। ये क्या है, एनिमेशन फंक्शंस हैं,
जिसके अंदर जब विद टाइमिंग यूज करते हैं तो हमें वैल्यू देनी है, मतलब 0 पे जाएंगे हम, और ड्यूरेशन। इस 0 पे पहुंचने में, 200 से 0 में पहुंचने में हमें कितना टाइम लगना चाहिए वो मान लो मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने दिया, तो देखो इमेज हमारी ऊपर चली गई, ठीक है। अब जब इमेज ऊपर चली गई तो यही सारी चीजें मुझे सबके लिए करनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, बेसिकली ये लाइन कॉपी करूंगा, और 4 आइटम हमारे, तो एक में हमारा हो गया यहाँ पे टाइटल बाई, फिर हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन बाई, और फिर हो गया हमारा प्राइस बाई। और सब में बस एक चीज का फर्क रहेगा कि टाइमिंग हमें बड़ी सोच समझ के देना है। जैसे मान लो 600 हो गया, फिर 800 हो गया, फिर 900 हो गया, और फिर 1100 हो गया, मतलब एक के बाद एक लोड होना चाहिए, कुछ ऐसे में सोच के देंगे। तो यहाँ पे हमने दे दी। अब सब में हमें ये स्टाइल भी कॉपी करनी होगी, तो ये स्टाइल जैसे मैं अलग बना रहा हूं, तो आप इनको कॉमन बना के भी एक बार ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल वाला है उसमें भी हमें सेम तरीके से क्या करना होगा, एरे स्टाइल पास करनी होगी, और यहाँ पे एरे दे देना होगा। तो ये देखो हमारा टाइटल भी गया एंड ये भी गया, बट एक चीज है कि हमारा टाइम का जो है थोड़ा सा, वो हमें थोड़ा सा गैप रखना होगा। यहाँ पे 900 रखो, यहाँ 1100 रखो, और यहाँ 1300 रखो, ठीक है। टाइटल हो गया। ओके, एक चीज और है, थोड़ा सा यहाँ इमेज की जगह पे हमें टाइटल बाई यूज करना होगा। हो सकता है कि इसकी वजह से हुआ हो ये, तो मैं वापस जाता हूं और फिर देखता हूं। ओके, ठीक है। कॉपी पेस्ट पेस्ट, ये हो गया हमारा DESC, एंड यहाँ पे हो गया हमारा DESC बाई, ये हो गया हमारा प्राइस, और ये हमारा प्राइस बाई। और हमें बस अब इनके क्या करना है, स्टाइल चेंज कर देनी है, और बेसिक जो हमारा स्लाइड अप वाला एनिमेशन है वो हमारा रेडी हो चुका है। ओके, अब इनके टाइम में जैसे थोड़ा सा गैप आ रहा है ज्यादा, तो ये मैंने 600 रखा, इसको 800 कर दो, इसको 1000 कर दो, इसको 1200 कर दो। एक बार फिर से वापस जाते हैं और देखते हैं। ओके, ये हो गया। इसको आप ऊपर नीचे करके अच्छे से सिंक बनाना, ठीक है, अच्छे से सिंक बना लेना, तो उसके हिसाब से चल जाएगा। 800, इसके और इसके बीच में थोड़ा सा ज्यादा गैप है, मुझे लगता है यहाँ पे 900 कर दो, और यहाँ पे 1000। अब एक बार देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अब हमारा देखो स्लाइड अप एनिमेशन हो गया। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कि जब मैं स्क्रॉल करूं ऊपर की तरफ, तो हमारा हेडर जो हमने बनाया था, ये जो हेडर है ये हमारा विजिबल होना चाहिए। और बेसिकली जो हमारा सैंपल प्रोडक्ट है, ये जो सैंपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये हेडर पे जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हेडर पे कब जाएगा, जब ये यहां पे गायब होने वाला होगा, है ना, तभी जाएगा। तो ये हमें कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो अब इस पे काम कर लेते हैं। अब जब हमें हेडर दिखाना है स्क्रॉल पे, तो हमें क्या करना होगा, अपना जो स्क्रॉल व्यू है, इस स्क्रॉल व्यू को हम एनिमेटेड स्क्रॉल व्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एनिमेटेड डॉट स्क्रॉल व्यू, ओके, एंड यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है ऑन स्क्रॉल। अब ऑन स्क्रॉल में हम यहां क्या करेंगे, एक हैंडलर बनाएंगे, कॉन्स्ट स्क्रॉल हैंडलर इक्वल्स यूज एनिमेटेड स्क्रॉल हैंडलर, जिसके अंदर बेसिकली हमें एक इवेंट मिलता है। ओके, इवेंट मिलता है कॉल बैक फंक्शन के अंदर। तो हमें क्या करना है, एक रेफरेंस और बनाना है शेयर्ड वैल्यू का यूज करके, कॉन्स्ट ओके स्क्रॉल बाय, और यूज शेयर्ड वैल्यू में स्टार्टिंग में ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जब हम स्क्रॉल नहीं कर रहे होंगे तो डेफिनेटली 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो हमारी स्क्रॉल बाय डॉट वैल्यू है, इसे हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट कंटेंट ऑफसेट डॉट बाय, ये वैल्यू हम किसे दे देंगे, स्क्रॉल बाय को दे देंगे। ओके, एंड ऑन स्क्रॉल के अंदर हम स्क्रॉल हैंडलर पास करें। इतना समझ में आ गया। अब जब हमारा स्क्रॉल होने पे हमें स्क्रॉल बाय की वैल्यू पता चल जाएगी, तो अब हमें हेडर की जो
पोजीशनिंग सेट करनी है, जो एनिमेशन कराना है, ओपेसिटी सेट करनी है, वो किसके बेस पे होगी? स्क्रॉल बाई के बेस पे होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको हम यहाँ पे अनकमेंट कर लेते हैं और इस हेडर को भी हम एनिमेटेड डॉट व्यू से कन्वर्ट कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कॉन्स्ट हेडर स्टाइल लेनी होगी, हेडर एनिमेटेड स्टाइल बोल लो, स्टाइल, और ये सेम यूज एनिमेटेड स्टाइल से ही बनेगा और हमें यहाँ पे रिटर्न करना है क्या? ओपेसिटी, क्योंकि बेसिकली इसकी ओपेसिटी ही है जो हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी स्क्रॉल बाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमें इसकी ओपेसिटी को 0 से 1 लेके जाना है। 0 का मतलब क्या है कि हमारा हेडर नहीं दिख रहा होगा एंड 1 पे दिख रहा होगा। तो 0 और 1 जो है हमें स्क्रॉल बाई की किसी पर्टिकुलर वैल्यू रेंज के बीच में हमें करना होगा, मतलब 0 से y ले जाना होगा स्क्रॉल बाई की किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच। तो रेंज के लिए हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन कैसे होगा? यहां पे हमने क्या करा, एक ओपेसिटी बनाई, ओपेसिटी इक्वल्स इंटरपोलेट। अब इंटरपोलेट के अंदर हमें यहां पे क्या करना है, स्क्रॉल वाई डॉट वैल्यू। अब इसके बाद हमें रेंज पास करनी होती है, इनपुट रेंज क्या होगी? तो मैं बोल रहा हूं कि 180 से 250 की अगर हमारी वैल्यू है स्क्रॉल बाई की, तो उस केस में हमें जो इसकी ओपेसिटी है वो 0 से 1 लेके जाना है एंड हमें एक्स्ट्रापोलेशन भी यूज करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी अगर इस रेंज से बाहर वैल्यू जा रही है तो कभी कभी एनिमेशन में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे क्लैंप कर दे और हमें यहाँ पे ओपेसिटी को रिटर्न कर देना, बस इतना समझ लो। तो हमारी ओपेसिटी बनेगी। अब इस हेडर में हमें क्या करना है, इस हेडर एनिमेटेड स्टाइल को पास कर देना है, स्टाइल में कॉमा लगा के हेडर एनिमेटेड स्टाइल। ओके, ठीक है। तो ओके, देख रहे हो, देखो परफेक्ट, ठीक है भाई। और जब ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, जैसे हमारा सैंपल प्रोडक्ट जा रहा है, वो हमारा एक सैंपल प्रोडक्ट का हमारा हेडर जो आ जा रहा है और हमारा उसमें सैंपल प्रोडक्ट दिख रहा है। इतना समझ में आ गया, हमारा हेडर हो गया, हमारा स्लाइड अप एनिमेशन हो गया। अब बात करते हैं एड टू कार्ट एनिमेशन की, कि हम एड टू कार्ट पे जब क्लिक करें तो हमारा लेफ्ट एंड राइट से माइनस प्लस बटन कैसे आए, टेक्स्ट का स्केलिंग एनिमेशन कैसे हो। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है इस वीडियो के अंदर वो है हमारा एड टू कार्ट बटन एनिमेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। तो एड टू कार्ट बटन एनिमेशन के लिए हमें क्या करना होगा, अलग से हम एड टू कार्ट बटन को एक एज ए कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम, एड टू कार्ट डॉट जेएस। ओके, और यहाँ पे हम इसको RNFE करके छोड़ देंगे। प्रोडक्ट पेज में जाओगे, जहां पे हमने एड टू कार्ट बना रखा है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एड टू कार्ट को कॉल करोगे कंपोनेंट्स वाले को और इसको सेव कर लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा एड टू कार्ट दिख रहा है। अब जो भी हमें एनिमेशन क्रिएट करना है एड टू कार्ट का, वो हम इस स्क्रीन के अंदर, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक क्वांटिटी लेनी होगी, कॉन्स्ट QTY सेट QTY, और यहाँ पे यूज स्टेट 0। ओके, व्यू में हम स्टाइल लेंगे, यहाँ पे स्टाइल्स दे देते हैं, कॉन्स्ट स्टाइल्स, स्टाइल सीट क्रिएट, और यहाँ पे कंटेनर, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट्स सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे कनेक्ट कर दो स्टाइल को। इस टेक्स्ट को हटाएंगे और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा, कॉन्स्ट इस एड टू कार्ट इक्वल्स QTY इक्वल्स 0। ओके, तो एड टू कार्ट कब दिखता है हमारा, जब भी दिखता है जब हमारा क्वांटिटी 0 होता है उस केस में। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इस एड टू कार्ट अगर है उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक व्यू दिखाएंगे और अदरवाइज दूसरा व्यू दिखाएंगे। ओके, इस तरीके से। अब जो पहला वाला व्यू है ये बेसिकली वो वाला बटन बनेगा जिसमें हम एड टू कार्ट लिखेंगे, एंड ये वो वाला है जिसके अंदर हमारे प्लस माइनस के बटन होने वाले।
अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपोनेंट में यूज करना है जो ऑलरेडी एनिमेटेड डॉट करके हम नहीं लिख सकते, जैसे कि व्यू और इमेज और टेक्स्ट इनको लिख सकते हैं, तो मैं टचेबल ओपेसिटी को नहीं लिख सकता, क्योंकि इन्होंने 5 आई थिंक कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी बिल्ट इन दिए हैं एनिमेटेड के रीएनिमेटेड के अंदर। तो हम बाकी हमें कस्टम बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक एनिमेटेड बटन बनाएंगे हम, एनिमेटेड बटन इक्वल्स एनिमेटेड, एंड ये बनेगा क्रिएट एनिमेटेड कंपोनेंट। इसके अंदर आपको जो भी कंपोनेंट कन्वर्ट करना है उसे आप यहाँ पे दे दो, जैसे टचेबल ओपेसिटी। ओके, अब मैं यहाँ पे जो व्यू हम यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे क्या यूज कर लूंगा, यहाँ पे मैं एनिमेटेड बटन यूज कर लूंगा, और इसके बीच में मुझे एक टेक्स्ट डालना है। टेक्स्ट में लिखूंगा ऐड टू कार्ट। ये वाला जो व्यू है यहाँ पे हमें इसके बीच में हमें बेसिकली हमें प्लस माइनस और क्वांटिटी देनी होगी, तो इसके लिए भी हमें कुछ स्टाइल लिखने। तो पहले हमें एड टू कार्ट की स्टाइल दे लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल्स डॉट एड टू कार्ट बटन, और इसको मैं यहाँ पे स्टाइल दे देता हूं, जिसमें हमें हाइट देनी है, विड्थ नहीं देनी। ओके, 50, बॉर्डर विथ 1, बॉर्डर कलर ग्रीन, और हो गया, और ये ठीक है। बॉर्डर रेडियस 30। ओके, जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और इसकी नीड, हाँ 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 हाँ, ओके। पैडिंग हॉरिजॉन्टल 20, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई हो गया। स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट, और इस बटन टेक्स्ट को हमने यहाँ पे कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 16 दे दिया। तो हमारा यहाँ पे जो एड टू कार्ट का बटन है आप देख सकते हो बन गया। अब हमें क्या करना है कि हमें जब इस पे हम क्लिक करें, ऐसे जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो क्वांटिटी है 0 से 1 होगा, और हमारा यहाँ प्लस माइनस का बटन दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट एड टू कार्ट हैंडलर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट क्वांटिटी 1 कर देंगे। ओके, अब जैसे 1 होगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो ये वाला व्यू है वो दिखना बंद हो जाएगा ना। क्लिक करेंगे, चला गया। कौन सा दिख रहा होगा इस टाइम पे, हमारा ये वाला दिख रहा होगा। तब इसके अंदर थोड़ा सा 1 बाय 1 स्टाइल कर लेते हैं। पहले तो इसकी जो स्टाइल है यहाँ पे स्टाइल्स, इसको हम देंगे क्वांटिटी क्यू टी वाई मैनेजर। क्वांटिटी मैनेजर, ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगा, अलाइन आइटम सेंटर होगा, और बॉर्डर रेडियस 30, बॉर्डर कलर ग्रीन, बॉर्डर विथ 1। यहाँ पे आप क्या करो, एक व्यू तो हमें लेना है प्लस का, एक टेक्स्ट लेना है, और एक और व्यू लेना है। ठीक है, ये 3 चीजें हमें लेनी है इसके अंदर। अब इन तीनों चीजों में हम बटन बना सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने स्टाइल्स डॉट क्यू टी बाय बटन, क्वांटिटी वाला बटन है, प्लस माइनस का, तो वो तो शेप वगैरह सेम ही यूज होगा, तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने क्यू टी वाई दे दिया, जो हमने ऊपर क्वांटिटी लिया। अब क्यू टी वाई बटन को थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टाइल्स की क्यू टी वाई बटन विथ 40, हाइट 40, बॉर्डर रेडियस 20,
बैकग्राउंड कलर ग्रीन और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन अलाइन आइटम्स सेंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखें जो हमारा क्यूटी मैनेजर है इसमें हमने पैडिंग डाल दी, मान लो 10, पैडिंग हॉरिजॉन्टल, और इसमें हाइट भी हमें देनी है सेम जितने में ऊपर दे रहे थे 50। ओके, तो यहां देखो कुछ इस तरीके बना। अब इसको थोड़ा सा सेट करना होगा, उस पर काम करना होगा, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल जस्ट कंजेस्टेड दिख रहे हैं, है ना, प्रॉपर डिजाइन तो दिख ही नहीं रही, तो उनको भी करना है। बट उससे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, जिस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे अपने माइनस लिख दिया, और ऐसी टेक्स्ट एक और देंगे, यहाँ पे इसमें हम प्लस ऐड कर देंगे। अब माइनस और प्लस जो है इनके बटन, जो QTY बटन का जो टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर में होगा, तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट QTY बटन TXT। ओके, ये दोनों में यूज होगा, प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे जो डिजाइन है वो दोनों में स्टाइल डाल देते हैं, और यहाँ पे QTY बटन टेक्स्ट को कलर होगा व्हाइट, फॉन्ट साइज होगा 18 और फॉन्ट वेट होगा 600। ओके, और एक चीज और है, यहाँ पे जो हमारा मैनेजर था इसमें हमें जस्टिफाई कंटेंट इस बिटवीन ऐड करना है। बस अभी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें जो बिट दे रहे होंगे वो ज्यादा दे रहे होंगे जब हम एनिमेट करा रहे होंगे, तो उस केस में ये अपने आप से सब एडजस्ट हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पे एक हमने QTY दिया है, इसको भी हमें स्टाइल देनी है, तो स्टाइल्स डॉट QTY टेक्स्ट, इसको भी हम यहाँ पे एक नॉर्मल जो स्टाइल है वो हम दे देते हैं, जिसमें कलर होगा ग्रीन और फॉन्ट साइज होगा 16, फॉन्ट वेट होगा 600। ओके, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा कैसे एनिमेट कराना है उस पे देखना है काम। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूं फंक्शन कॉन्स्ट इंक्रीज QTY, ओके, और एक बनाता हूं डिक्रीज करने के लिए कॉन्स्ट डिक्रीज QTY। इन दोनों फंक्शन को बेसिकली हमें कॉल करना है प्लस और माइनस पे, है ना, प्लस और माइनस। बट यहाँ पे तो हमने व्यू ले रखा है, तो इसके अंदर के कैसे होगा, तो यहाँ पे एक टचेबल ओपेसिटी और डाल लो, और इसके अंदर ये टेक्स्ट कॉपी कर दो, और इसमें चाहो तो तुम इसमें जो स्टाइल है वो सेम ऊपर वाली यूज कर लो, स्टाइल्स डॉट QTY बटन, बस, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे इस बटन में ऑन प्रेस पे इस पे डिक्रीज वाला डिक्रीज QTY डाल दो, और इस पे ऑन प्रेस पे इंक्रीज वाला डाल दो, ठीक है। इंक्रीज पे जाते हैं, तो देखो इंक्रीज का लॉजिक क्या होगा, जब आप इंक्रीज कर रहे होगे तो सेट QTY, यहाँ पे प्रीवियस जो भी है तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, टीब +1। ओके, यहाँ पे मान लो हमारा माइनस होगा, बट यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि माइनस जब ही तो होगा जब 1 हो सकता है, 0 से नीचे नीचे आना है ना, तो यहाँ पे आप क्या कंडीशन डालोगे, इफ QTY इज ग्रेटर देन 0, तो अलग कुछ केस लगेगा और यह लगेगा। अगर QTY ग्रेटर देन 0 है तो माइनस करेंगे हम, है ना, यहां से उठाओ, यहां डाल दो, और इसमें यहाँ पे माइनस कर दो, एल्स सेट QTY 0। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, अब इनको एनिमेट कराते हैं वन बाय वन। सबसे पहली क्या चीज है, जब मैं एड टू कार्ट पे क्लिक करता हूं तो ये जो हमारे प्लस और माइनस के बटन है वो लेफ्ट और राइट से ट्रांसलेट एक्स करते हैं, है ना। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसलेट एक्स वाले रेफरेंसेस लेने होंगे शेयर्ड वैल्यू के हेल्प से, है ना।
तो यूज शेयर्ड वैल्यू कैल से, है ना। तो यहाँ पे हमने लिया माइनस एक्स इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू, यहाँ -50 होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड से आ रहा होगा, तो स्टार्टिंग में -50 कर दिया। कॉन्स्ट प्लस एक्स इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू 50 और कॉन्स्ट बटन विथ इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू 150। अब इन तीनों की बेस पे हमें चीजें करनी है, तीनों की मैं स्टाइल बना लेते हैं यहाँ पे। कि जैसे मान लो हमें बनाई हमने कॉन्स्ट बटन स्टाइल इक्वल्स यूज एनिमेटेड स्टाइल, जिसमें हमें क्या देना, वही रिटर्न क्या करेगा, बिट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमें बिट के सामने हमने दी बटन बिट डॉट वैल्यू, ये तो बटन की स्टाइल हो गई। अब मुझे कॉन्स्ट माइनस बटन स्टाइल इक्वल्स यूज शेयर्ड यूज एनिमेटेड स्टाइल, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रांसफॉर्म रिटर्न करेगा, जिसमें हम ट्रांसफॉर्म पास कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म में हम पास करेंगे क्या, ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पे होगा माइनस एक्स डॉट वैल्यू। ऐसे ही प्लस का भी होगा, कॉपी पेस्ट प्लस बटन स्टाइल और यहाँ पे प्लस एक्स। इनकी जो हमारे व्यू हैं, जैसे हमारा ये वाला व्यू है, इसको हमें एनिमेटेड डॉट व्यू में कन्वर्ट करना है, ये हो गया। ऐसा ही हमारा, अच्छा प्लस वाले को हमने उसके अंदर नहीं डाला, ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा हमें, कॉपी और पेस्ट और यहाँ पे प्लस हो गया। इसमें हमें एरे ऑफ स्टाइल पास करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बटन स्टाइल और इस वाले में हो जाएगा माइनस बटन स्टाइल। अरे ये क्या है, ठीक है। अब इनकी जो वो है बटन स्टाइल, ये बटन स्टाइल इसमें यूज होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है, जितने भी ये जो हमने रेफरेंसेस बनाए इनकी वैल्यूज चेंज करनी होगी, है ना। तो सबसे पहले जब मैं हैंडलर पे क्लिक करता हूं, ऐड टू कार्ट हैंडलर, क्योंकि उस केस में क्या होता है, ये हमने कहीं कॉल तो किया होगा, नहीं किया है क्या, नीचे वाला जो है यहाँ पे। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इनकी वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, है ना। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हैंडलर को देखते हैं। इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आया और हैंडलर ये है, क्वांटिटी 1 कर दी, बटन विड्थ जो है उसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे विद टाइमिंग, कितनी कर देंगे हम, तो 150 और ड्यूरेशन 300। ओके, साथ में हम चेंज करेंगे माइनस एक्स डॉट वैल्यू, ये कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था तो अपनी करंट पोजीशन पे आ जाएगा, करंट पोजीशन का मतलब है 0, एंड इसको भी टाइम लगेगा इतना ही सेम, और सेम हमें प्लस एक्स के लिए भी करना है। तो देखें एक बार ट्राई करके फिर, ठीक है।
अब बात करते हैं कि जब मैं प्लस और माइनस पे क्लिक कर रहा हूं तो उस केस में क्या होगा, है ना। उस केस में जैसे मान लो यहाँ जीरो हो रहा है, तो जीरो का मतलब क्या है, ऐड टू कार्ट बटन आ रहा है, तो उस केस में भी हमें सेम ऊपर वाला लॉजिक ये तीनों कॉपी कर लो, कॉपी, एंड बस थोड़ा सा अवॉइड करना है, ये बटन का तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे माइनस वाले को -50 देना है, और इसको क्योंकि लेफ्ट में जाना है उसे राइट में जाना है। जैसे देखो मैंने माइनस पे क्लिक करा, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि ये जो लॉजिक है, आई थिंक ये हमारा गलत जगह है। इसका मतलब क्या है कि अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो माइनस, अब यहाँ पे हमें इसको इसकी वैल्यूज ये सेट करनी है, बट करेंटली क्वांटिटी क्या है, 1 है, एंड 1 के केस में ग्रेटर देन जीरो पे तो यहाँ पे कुछ लॉजिक ये है ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा, ये वाला यहाँ से लॉजिक उठाओ, यहाँ पे डालो, और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो p है वो क्या होना चाहिए, इक्वल्स 1, एंड उस केस में हम यहाँ पे ये लॉजिक चलाएंगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने माइनस पे क्लिक करा, फिर ओके, अब इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये यहाँ पे एड टू कार्ट जो है वो हमारा एक साइड को क्यों जा रहा है ना, इसको थोड़ा सा हमें सेट करना होगा कि ये एक साइड क्यों जा रहा है, एक साइड क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे आते हैं एड टू कार्ट, और यहाँ पे हमने बटन स्टाइल दे दी, और बटन स्टाइल पैडिंग हॉरिजॉन्टल 10, हम देखते हैं, ओके परफेक्ट, ठीक है। अब ये हो गया, बट मैं जब भी प्लस या माइनस कर रहा हूं तो ये मेरे टेक्स्ट का जो स्केलिंग नहीं हो रही है ना, तो मुझे किस पे काम करना है, अगला इसका जो पार्ट है वो है स्केलिंग। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉन्स्ट QT बाई स्केल इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू, स्टार्टिंग में क्या है, 1 है, 1 से 1 का मतलब क्या है कि जो करेंट साइज है उतना, चाहे वो 16 हो चाहे 18 हो, मुझे क्या करना है 1.5 करना है, मतलब 1.5, जैसे कि ये 16 है, 16 का मतलब हो जाएगा वो लगभग 24, वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होना है। तो देखते हैं क्या करते हैं स्केलिंग में, तो इसकी एक स्टाइल बना लेते हैं, कॉन्स्ट QT बाई स्टाइल इक्वल्स यूज शेयर यूज एनिमेटेड स्टाइल। अब इसमें हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें लगाना होगा स्केलिंग। अब हम इसमें ज्यादातर सारी चीज कवर कर ली हमने, ट्रांसलेट एक्स भी कवर कर लिया, ट्रांसलेट बाई भी कवर कर लिया हमने, विड्थ भी बना लिया, ओपेसिटी भी, इंटरपोलेशन किया था, और साथ में अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्केलिंग। तो हमने ज्यादातर कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर एक वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने रिटर्न लगाया, रिटर्न के बाद हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, एंड ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे हम देंगे क्या, स्केल, और स्केल में किसकी वैल्यू होगी, QT बाई स्केल डॉट वैल्यू, ओके। और इस स्टाइल को हम अपने यहाँ पे टेक्स्ट जो है हमारा QT बाई, इसको एनिमेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, डॉट टेक्स्ट, और इसकी स्टाइल में हम एरे ऑफ स्टाइल के साथ में दे देंगे। अब QT बाई स्टाइल को हमें, स्केल को हमें चेंज करना है, और ये कहां चेंज करेंगे, जब हम प्लस या माइनस कर रहे हैं, है ना, प्लस या माइनस कर रहे हैं। ये हमने QT बाई स्टाइल डाल दिया है, तो QT बाई स्टाइल ये आएगा, प्लस या माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, एक इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, QT बाई स्केल डॉट वैल्यू विद टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, 1.5, ड्यूरेशन 300, ओके, एंड फिर इसको मुझे घटा देना है कहां पे, फिर से 1 पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट, और ये कितने का होगा, ये लॉजिक कॉपी करो, सेम लॉजिक हमें माइनस में भी लगाना है, जब एक्चुअल में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, देखते हैं। टाइम थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज्यादा सा है, इस टाइम को थोड़ा कम करना होगा, तो
200 200 ये 100 करो, देखते हैं प्लस पे। ओके, तो यही फॉलो कर लो, कॉपी और पेस्ट। बट एक चीज है कि मुझे स्टार्टिंग में इसका साइज बड़ा रखना है QTY टेस्ट का, जिससे थोड़ा सा ही ज्यादा दिखे। अभी 16 का 1.5 हो रहा होगा ना, तो मैं 18 करके देखता हूँ या 20। अब देखो, ओके। जितनी जल्दी आप फास्ट कर रहे हो, उसका जो करंट साइज होगा उसके हिसाब से वो रहता है। ठीक है, तो हमारा जो एड टू कार्ट का काम है वो यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब हम काम करेंगे अगला, कि जब मैं एड टू कार्ट पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूं, तो हमारी बॉटम वाली जो यहाँ पे सीट है वो ओपन होनी चाहिए विद चेकआउट बटन एंड यहाँ पे टोटल कॉस्ट के साथ में। अब उस पर काम कर लेते हैं। अब हमें जो यहाँ पे कॉस्ट कार्ड बनाना है, जिसके अंदर कॉस्ट दिखानी, टोटल एंड चेकआउट दिखाना, उसके लिए हम यहाँ चलते हैं अपनी जो मेन पेज हमने बनाया था, एंड इसके अंदर जाके स्क्रॉल व्यू के बाहर एक आपको व्यू बनाना है, और बेसिकली इस व्यू को डायरेक्टली आप एनिमेटेड डॉट व्यू में डाल दो। ओके, इसकी जो स्टाइल है, नॉर्मल स्टाइल, उसको दे लेते हैं पहले, स्टाइल्स डॉट कॉस्ट कार्ड, और इस कॉस्ट कार्ड को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। विड्थ रहेगी आप 100%, हाइट रहेगी 100, बैकग्राउंड कलर वाइट, एलिवेशन 10, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 0। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी हाइट थोड़ी कम कर सकते हो अगर करना है तो, 60 80 ठीक रहेगी। यहाँ पे आप ये आ गए। ओके, और इसको थोड़ा सा बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 10, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 10 20 कर दो, 20। ओके, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे मुझे बटन चाहिए, बट उससे पहले थोड़ा सा एक बार एक चीज और करनी है। यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और पैडिंग लेफ्ट 10, पैडिंग राइट 10। यहाँ जाके मुझे लेफ्ट में एक, जैसे मैंने बताया कि मुझे यहाँ पे एक लेफ्ट में टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट डाल दिया टोटल कॉस्ट का। ओके, एंड राइट साइड में एक बटन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मैंने एक टचेबल ऑपेसिटी लिया, इसको स्टाइल्स डॉट चेकआउट बटन, चेकआउट बटन को यहाँ पे हम स्टाइल दे देंगे कि विड्थ हो गई 40%, हाइट हो गई 50, बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, बॉर्डर रेडियस 10, और इसके बीच में हमें देना होगा एक टेक्स्ट, जिसको हम लिख देंगे चेक आउट, और इसको स्टाइल दे देंगे स्टाइल्स डॉट चेक आउट, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 16। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जब मेरी क्वांटिटी 1 हो, वैसे ही हमारा एक कार्ड दिखना चाहिए, अदरवाइज ये फिर से नीचे चला जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक क्या लेना होगा, क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी कहां पे आ रही है, क्वांटिटी आ रही है भाई
हमारे एड टू कार्ट के अंदर यहाँ पे तो हमें इस क्वांटिटी को निकालना भी वापस लेके आना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज क्यू टी बाई, और जब जब हमारी क्वांटिटी चेंज हो रही है, ओके, जैसे यहाँ पे ऑन चेंज क्यू टी बाई में हम क्या डालेंगे, प्रीव प्लस 1। ऐसे ही डिक्रीज जब हो रहा है तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, और कहीं पे 1 हो रहा था ना, यहाँ पे 1। कुल मिला के मैं सारी जगह से क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी मिल जाएगी। और इस क्वांटिटी को हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है ऑन चेंज क्वांटिटी, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा x, और मान लो मैंने जो भी क्वांटिटी आ रही है वो सेट क्वांटिटी के अंदर डाल दिया। अब मेरे पास क्या है, क्वांटिटी अवेलेबल है, तो मैं उसके बेस पे यहाँ पे लॉजिक लगा सकता हूँ। बट उससे पहले मुझे एक क्या चाहिए होगा, ये कार्ड है, कॉस्ट कार्ड बाय, क्योंकि मुझे ट्रांसलेट बाय कराना है, और ये यूज शेयर्ड वैल्यू स्टार्टिंग में कितना होगा, मान लो 100। ओके, स्टार्टिंग में क्या है, 100। इसकी वैल्यू के लिए हमें पहले यहाँ पे एक स्टाइल भी देनी होगी, कॉस्ट कार्ड स्टाइल यूज एनिमेटेड स्टाइल। रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रांसलेट बाय, और जिसमें हमें कॉस्ट कार्ड बाई डॉट वैल्यू देनी है, और इस कॉस्ट कार्ड स्टाइल को यहाँ पे कॉमा लगा के पास कर देनी है। और ये कब होगा कब, ये होगा जब हमारी क्वांटिटी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट डालेंगे, और जैसे ही मेरा जो यूज इफेक्ट है इसमें QTY पास हो रखा होगा कि इफ QTY इज ग्रेटर देन 0, देन मेरी इसकी जो है बढ़ेगी, है ना। बट 0 तो है, बट एक चीज समझ लो कि ये फिर बार बार बढ़ेगा, इसलिए मैं मान लो यहाँ पे 1 भी कर सकता हूं, ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट कार्ड बाई डॉट वैल्यू इक्वल्स विद टाइमिंग 0, ड्यूरेशन 300 जस्ट सपोज, एल्स सॉरी यहाँ 0 कर दो, क्योंकि फिर एल्स वाला पार्ट भी हमें हैंडल करना होगा। देखते हैं क्या होता है, ओके। ठीक है, अब जैसे ये तो बन गया, पर जैसे मैंने बताया था कि इसका जैसे साइज बढ़ा टेक्स्ट का, वैसे यहाँ पे भी बढ़ना चाहिए, जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस व्यू को हम 2 बार लिखेंगे, एक व्यू के अंदर डालेंगे, हॉरिजॉन्टल व्यू के अंदर, जिसको आप यहाँ पे स्टाइल दे सकते हो, स्टाइल्स डॉट कॉस्ट व्यू को आप स्टाइल दे दोगे, कुछ नहीं देना, फ्लेक्स डायरेक्शन रो देना है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो अब आप देखो कि मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूं, और यहाँ पे मैंने एक और लिखा, और यहाँ पे बेसिकली ये टेस्ट होगा, ये जो टेस्ट है ये कैलकुलेशन होगी। कैसे कैलकुलेशन, ये आपने यहाँ पे डॉलर बाहर लगाना होगा, और यहाँ पे हम QT बाई मल्टीप्लाई 19, ओके, ये कैलकुलेशन होगी। बट मैं इसे एनिमेट कराना है, तो मैं इसे एनिमेटेड
डॉट टेक्स्ट मैं लूंगा और इसको एनिमेट कराऊंगा। कब कराऊंगा? जब ये चेंज होगा, यहां पे है ना, जब ये चेंज होगा तब मुझे एनिमेट कराना है। तो इसके लिए फिर से जो हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन के अंदर जो लॉजिक लिखा था, बेसिकली ये वाला, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। QTY की स्टाइल, और इसको हम डाल देंगे यहाँ पे QTY स्टाइल। ठीक है, बढ़ रहा है साइज। अब इसको थोड़ा सा और अदर स्टाइल भी दे लो, जैसे कि ये तो होगी एक कॉस्ट स्टाइल्स डॉट टोटल, है ना, और इस टोटल को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट के साथ, जैसे कि फॉन्ट साइज हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया 18, और फॉन्ट वेट 800 एंड मार्जिन लेफ्ट 20, और कलर ब्लैक। तो देखो ओके, अब इस चीज को आप जितना एनहांस करना चाहो वैसा कर सकते हो, बट एक चीज और है कि जैसे मैंने बोला था कि जैसे हम जा रहे हैं तो ये तो अभी सीधा ट्रांसलेट बाय कर रहा है, बट जैसे मैंने बोला था कि ये वाला व्यू लेफ्ट एंड राइट इनको हमें ट्रांसलेट एक्स भी कराना है, तब ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो उसके लिए सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा इस बटन को हमें एनिमेटेड बटन में कन्वर्ट करना है। कॉस्ट एनिमेटेड बटन इक्वल्स एनिमेटेड डॉट क्रिएट एनिमेटेड बटन, और इसमें टचेबल ऑपोजिट डाल दी। यहाँ एनिमेटेड बटन ले लिया, और इसको मुझे ट्रांसलेट एक्स कराना है। कॉन्स्ट चेकआउट बटन एक्स इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू, मान लो 100 कर दिया पॉजिटिव, एंड इसको मैं 0 पे लेके आऊंगा। ओके, और ये होगा कब? इसकी स्टाइल भी डालनी पड़ेगी हमें। कॉन्स्ट चेक आउट बटन स्टाइल इक्वल्स यूज एनिमेटेड स्टाइल, और ये रिटर्न क्या करता है? मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कराना है ट्रांसलेट एक्स डॉट चेकआउट बटन एक्स डॉट वैल्यू। ओके, और इस स्टाइल को हमें पास करा देना है यहाँ पे। इसको कब करवाएंगे हम? जब ये आ रहा है और जा रहा है ना, मूव करा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 0 पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, तब यहां पे करते हैं। ठीक है, चेकआउट बटन एक्स डॉट वैल्यू इक्वल्स विद टाइमिंग, यहां 0 कर दो, एनिमेटेड सॉरी ड्यूरेशन कितना करो? जिसका 300 है मैं थोड़ा सा 400 कर दे,
और इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे 200 एंड यहाँ पे 100 देखते हैं ट्राई करके। ओके परफेक्ट। और मैंने ये वाला भी एक लाइन ऐड कर दी जो मैंने डेमो में नहीं दिखाई थी, बट बेसिकली ऐड कर दी आते टाइम पे भी, है ना। अब बस सेम चीज आप इसके साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अब लेफ्ट वाली के लिए भी व्यू लगाना है तो वो भी कर लो जल्दी से। तो देखो ये ऑलरेडी हमारा ये वाला जो व्यू है, इसको मैं एनिमेटेड डॉट व्यू में कन्वर्ट करना है। और इसकी क्या बोल सकते हैं इसको, कॉस्ट कॉन्स्ट कॉस्ट एक्स इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू, ये क्या होगा -100, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जाएगा। ओके, इसकी स्टाइल जो हमारी चेकआउट बटन की स्टाइल थी, कॉपी पेस्ट कॉस्ट व्यू स्टाइल, और यहाँ पे कॉस्ट एक्स, और इसको यहाँ पे हमें दे देना है। और चेंज कहां करा देंगे, सेम ही जो लॉजिक है इसका, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कॉस्ट एक्स 0, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट माइनस। ओके परफेक्ट। अब एक ही चीज रहेगी इसके अंदर, एक यहाँ पे बटन लगाना, और बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमें एक बटन बनाना है वो इस हेडर और इस स्क्रॉल व्यू के बीच में यहाँ पे बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एनिमेटेड डॉट एक व्यू लिया मैंने, इसके अंदर मैंने एक टचेबल ओपेसिटी लिया, और इसके अंदर मैंने आइकन जो हमने हेडर में लगा रखा वही कॉपी कर लो। ओके ये आपको दिख रहा होगा। अब इस व्यू को थोड़ा सा स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट बैक बटन। इस बैक बटन को थोड़ा सा सेट करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट 20 टॉप 50। ओके 50 की जगह पे 20। तो देखो अभी भी वैसे तो ये नहीं दिख रहा है क्योंकि उसके अंडर में चला जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म कराना होगा, इसकी जो ओपेसिटी है उस पर काम करना होगा, है ना। तो हमने बैक बटन ये व्यू लिया ही है, इसके लिए जैसे हमने हेडर में क्या किया था, हेडर का आप ध्यान दोगे तो यहाँ देखो हमने 0 से 1 किया था क्योंकि हमें हेडर को दिखाना था। इस इमेज को क्या करना है, हमें गायब करना है, मतलब ओपेसिटी 0 करनी है, तो हमें बस इसका उल्टा करना होगा। इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, बैक बटन स्टाइल। ओके, और यहाँ पे हमें 1 से 0 करना है, ठीक है। और मान लो ये 180 की जगह पे 170 पे करा मैंने, थोड़ा सा कम करके देख लेंगे। इसके लिए हमने एक स्क्रॉल बाई पे ही हो जाएगा, तो हमें इसके लिए कुछ लेने की जरूरत है नहीं, बस इसको सीधा कॉपी करेंगे और इसमें जाके यहाँ स्टाइल डाल देंगे।
ओके, तो देखो जो हमारा एनिमेशन इस स्क्रीन का है वो एकदम से पूरा रेडी हो चुका है। सारी चीजें अच्छे से काम कर रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही हैं। और एक दो चीजें मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन ही किया है। तो इसके अंदर हमने काफी सारे एग्जांपल एक ही सिनेरियो के अंदर देखे। ऐसे ही मल्टीपल सिनेरियोस में लेके आऊंगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल एग्जांपल्स को एक पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि उन लोगों की जो अगर वो एनिमेशन पे काम कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। अगर इनके अंदर कोई भी खामियां जो लगती है आपको कि आप बेटर कर सकते हो, तो उन्हें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हमेशा सीखते रहना चाहिए। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।